एक बार बात है, लड्डूपुर गांव में चुड़ैलों का आतंक इस प्रकार बढ़ गया था कि गांव के लोग जंगल के रास्ते आ नहीं पा रहे थे, जिससे वे लोग आया जाया करते थे। लेकिन रात के समय चुड़ैलों का असर वहां पर पड़ जाता था और चुड़ैल जो भी वहां से गुजरता उसे वह चुड़ैल जरूर से जरूर मारकर खा जाती थी, जिससे गांव की जनसंख्या खत्म होने पे आ गई थी। ये लोग बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, जब कालू मदारी बाजार को गया था, लेकिन उसको बाजार में सामान खरीदते खरीदते बहुत ही देर हो गई। वह अब यही विचार कर रहा था, अब तो मुझे घर अपने जंगल के ही रास्ते जाना पड़ेगा और जंगल में मुझे चुड़ैल भी। कल्लू मदारी डरते डरते तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वह चारों तरफ देख ही रहा था और वह कल्लू मदारी बहुत ही डर गया। वह डरते डरते तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे दो चुड़ैलें आ गईं। वे हंसकर कालू से बोली, हे 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 मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मनुष्य का मांस मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है। आज हम तुम्हें खा जाएंगे। ही। मानो, आज हम तुम्हें जरूर खाएंगे। तभी कालू कुछ सोचता है और बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन तुम दोनों मुझ एक को खाओगी तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं गांव से और लोगों को बुला लाता हूँ, तब तुम हम सबको खा लेना और अपना पेट आराम से भर लेना। बेवकूफ चुड़ैल सोचने लगती है, ये मानव क्या कह रहा है। कि वो बेवकूफ चुड़ैल दोनों आपस में बात करती है और कहती हैं कि चलो ठीक है, जा करके तुम लोगों को बुला लाओ और हम दोनों का पेट आज जरूर से जरूर भर जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर से जरूर खा लूंगी। पर कहीं तुम भाग गए तो कालू कहता है कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, और अगर भाग जाऊं तो कल फिर मैं इसी रास्ते से आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। दोनों बेवकूफ चुड़ैलें कल्लू मदारी वाले को जाने देती और कल्लू मदारी तेजी से पैर बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है और वह बहुत जल्दी से घर की ओर जाता है। साथियों, तो दोनों बेवकूफ चुड़ैलें जंगल में कल्लू मदारी वाले का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन कल्लू तो कभी आता ही नहीं है। तो देखा आपने कैसे दो बेवकूफ चुड़ैल बेवकूफ बन गई।